हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन जो है यहाँ पे वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट जिसकी जो हाइट है, वन प्लांट हाइट, वो कितनी दे रखी है यहाँ पे हमारे पास, 1.75 फीट। आगे क्या दे रखा है, इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो इसका जो ईच मंथ ग्रोथ है, ईच मंथ ग्रोथ, वो यहाँ पर कितना है हमारे पास में, 0.5 फीट। कितना है, 0.5 फीट। इसका मतलब अगर उसकी ओरिजिनल साइज इतनी है तो हर बार क्या होगा, 0.5 से वो बढ़ता रहेगा हर एक मंथ में। हमारे पास ये रहेगा, फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। हमारे पास क्या है, फर्स्ट में हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो हमें 7 मंथ बाद हाइट निकालनी है। सेम उसी तरीके से करेंगे यहाँ पर। हमारे पास सबसे पहले हाइट कितनी थी, 1.75, प्लस में उसकी हाइट 7th मंथ तक कितनी बढ़ेगी यहाँ पे, 0.5 बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 1.75 इसकी इनिशियल स्टेज थी। वहीं पे 0.5 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मैं 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3.5। इसका मतलब दोनों का सम हमारे पास कितना होगा, 1.75 प्लस में 3.5। सम करते हैं 5, कहते हैं 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। 3 1 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा, 5.25। इसका मतलब जो उसकी हाइट है 7 महीने बाद कितनी हो जाएगी, 5.25 फीट हो जाएगी। वहीं पर हमारे पास दूसरा क्या दे रखा है इसके अंदर, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर द टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। तो आपको बताने हाइट एवरी मंथ किस तरह से बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्म करनी है हमारे पास में। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है जहाँ पर हमारे पास टी मंथ मतलब 0 से लेकर 10 मंथ दे रखा था और पूछा गया था हाइट कितनी बढ़ेगी। तो वहीं पर देखिए हमारे पास में सबसे पहले हाइट 0 मंथ में कितनी थी, यहाँ पे जो हमें दे रखी है 1.75। अब हमें सिंपल क्या है, ईच मंथ में जो हाइट है वो कितनी बढ़ा देनी है, 0.5 बढ़ा देनी है। अगर मैं 1.75 में 0.5 रेज करता हूं तो मेरे पास कितना जाएगा, 2.25। इसमें 0.5 रेज करेंगे, 2.75। फिर इसमें 0.5 रेज करेंगे, 3.25। फिर 0.5 रेज करेंगे, 3.75। फिफ्थ मंथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4.25। हर एक में कितना बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं, 0.5 रेज कर रहा हूँ। वहीं पर 4.25 में 0.5 रेज करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4.75। 4.75 में कहते फिर 0.5 रेज करेंगे कितना हो जाएगा, 5.25, जो कि हमने पहले भी निकाल चुके हैं। 8 मंथ में हमारे पास कितना हो जाएगा, 5.75। 9 मंथ में कितना हो जाएगा, 6.25। और 10 मंथ में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 6.75। किससे बढ़ेगी, 6.75। ये हमारे पास टेबल है जो हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कहते हैं वैल्यूज किसकी, टी मंथ में कितनी कितनी हाइट बढ़ी है। वहीं पर हमारे पास में थर्ड वाले में क्या दे रखा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन डेट रिलेटेड एच। रेट मतलब एच का मतलब हाइट एंड टी का मतलब जो टाइम जो लग रहा है, मंथ लग रहे हैं, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ।
तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन वो क्या होगा, जो हाइट है वो शुरुआत में कितनी थी 1.75, वहीं पर प्लस कर देना है हमारे पास में, कितना बढ़ रहा है ये 0.5 ईच मंथ। इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हम लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज, ये लीनियर ग्रोथ को क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हाइट ऑफ ट्री, ट्री नहीं है प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट increases at constant रेट। जो हमारे पास हाइट है वो क्या बढ़ रही है यहाँ पे, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, एवरी मंथ, हर एक मंथ क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से ये क्या, तो हाइट बढ़ रही है। इसीलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या है, h इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 टी। यहीं पे हमारे पास फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ हमारे पास इसी तरीके से है, जहां पे दे रखा है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज। एक मोबाइल फोन है, क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मोबाइल फोन, वो कितने का खरीदा है यहाँ पे, 10,000 रुपीज का खरीदा। वहीं पर इट वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर, जो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कब, एवरी ईयर, हर एक साल कितनी वैल्यू घट रही है यहाँ पे, 800 रुपये घट जाती है। इसका मतलब यहाँ पे लग रहा है इस पर डेप्रिशिएशन। जब बेटा किसी भी चीज को हम लेकर आते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, क्या होता है यहाँ पे घटती है, जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, डेप्रिशिएशन होता है। वहीं पे दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। हमें निकालनी है फर्स्ट में क्या, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर, कब, 3 ईयर। तो बेटा उसकी जो वैल्यू थी फोन की पहले कितनी थी, 10,000 रुपीज थी, फिर वो घट रही है का मतलब माइनस हो रही है, तो 3 साल तक कितनी रुपए घटेगी, 800 रुपये घटेगी। तो वहीं पर 10,000 में से हमें क्या करना है यहाँ पे, माइनस कर देना है कितना, 3 8 जा 20, 2,400। जैसे ही मैं 2,400 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 7,600, जो कि क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी आफ्टर 3 ईयर। वहीं पे हमें क्या दे रखा है सेकंड में, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी, वैल्यू ऑफ टी मतलब यहाँ पे ईयर हो गए, वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर, ये हमारे पास टाइम हो गया। शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी, वैल्यू ऑफ द फोन मतलब वी डेप्रिशिएट विद टाइम, क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है कैसे, टाइम के अकॉर्डिंग, वो बताना हमें 0 से लेकर 8 साल तक का यहाँ पे डाटा बनाना है हमें पूरा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, टेबल, टेबल हम करते हैं, इसको पूरा करते हैं, जिसे हमें दे रखा है कि 0 से लेकर 8 ईयर तक टाइम कितना दे रखा है, 0 से लेकर 8 ईयर तक। तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, 4 गलत लिख दिया यहाँ पर, 4 5, और ये हो गया 6 7 8, ये हो गया ईयर। तो वैल्यू कितनी होगी, जैसे कि 0 ईयर में हमारे पास मोबाइल फोन की वैल्यू जो थी वो कितनी थी यहाँ पे, 10,000 रुपीज, कितनी थी, 10,000 रुपये। फर्स्ट ईयर 1 साल बाद यहाँ पे कितने रुपए घट जाएंगे, 800 रुपये घट जाएंगे। जैसे ही 800 रुपये घटेंगे तो ये जाएगा 9,200,
वहीं पे 9,200 में फिर से 800 घटा दो, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे? 8,400। 8,400 में से फिर से 800 घटा दो, तो 7,600। 7,600 में से फिर क्या घटा दो? 800 घटा दो, तो 6,800। 6,800 में से फिर से हमें क्या घटा देना है यहाँ पे? 800 घटा देना, तो कितना बचेगा यहाँ पे फिफ्थ ईयर पे? 6,000। छः 6 साल बाद फिर से 800 रुपये हमें घटा देने हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5,200। फिर सेवन्थ ईयर में हमारे पास कितने घटेंगे? फिर से 800 घटेंगे, जो कि बचेगा कितना? 4,400। 4,400 में से फिर से 800 जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास? 3,600। इसका मतलब 8 ईयर बाद तक हमारे पास जो फोन की वैल्यूएशन बचेगी कितना? 3,600 बचेगी। तो अब हमारे पास में इस तरह से सेकंड भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। थर्ड देखते हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन डेट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर डिके। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड पॉइंट में हमें पूछा गया है क्या? एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। तो अब हमारे पास जो लीनियर एक्सप्रेशन हो किस तरह से होगा? वैल्यू जो है पहले थी 10,000 रुपये, फिर माइनस हो रही है कितनी? 800 रुपये। कब तक? टी मंथ तक। यही हमारे पास क्या होगा? इसका लीनियर एक्सप्रेशन होगा। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, इसमें बताना एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। हम लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके because value of mobile phone decrease decreases at constant rate every month। जो वैल्यू है फोन की वो कांस्टेंट रेट से घट रही है, इसलिए क्या है हमारे पास? लीनियर डीके एक्सप्रेशन है। इस तरह से हमारे पास सेकंड भी क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या था? इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज। Find the population of the village after 6 years. Make a table of the value of t varying from 0 to 10 and show how the population p increase every year. Find an expression that relate p and t and explain why it represent linear growth। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम एज वेल एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की तरह करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे? इनिशियल पॉपुलेशन। हमारे पास में जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 750 थी, जिसमें हमारे पास 50 पीपल कहते हैं मूव कर रहे हैं सिटी में। पीपल्स मूव टू सिटी। कितने? 50 पीपल। 50 पीपल एवरी ईयर। हर एक साल कितने पीपल जा रहे हैं? 50। वहीं पर हमें दे रखा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। फर्स्ट में हमें पूछा गया है पॉपुलेशन आफ्टर, कब? 6 ईयर। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है, मतलब पी निकालना है, तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास? 750। फिर हमेशा 6 महीने तक हमारे पास कितने लोग जाएंगे? यहाँ से 50 लोग चले जाएंगे। तो हमारे पास में 750, 50 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 300। 750 में से 300 जाएगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे? 450 पीपल्स।
इसका मतलब कि हमारे पास 6 साल तक, 6 साल तक कहते हैं अगर लोग चले जाएंगे 50-50 करके, तो हमारे पास 6 साल बाद कितने लोग बचेंगे यहाँ पे? 450 लोग। वहीं पर सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, हमें टेबल बनानी है, फिर से वही टेबल बनानी है 0 से लेकर 10 तक की, जो हमें क्या दिखाएगी यहाँ पे? पॉपुलेशन दिखाएगी इंक्रीज एवरी ईयर। तो चलिए यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या दे रहा है? टी से क्या दे रहा है? टाइम दिखा रखा है, जो 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ऐसे करके 10 ईयर तक। पॉपुलेशन वहीं पर हमारे पास 0 ईयर में कितनी थी? 750। हमारे पास पॉपुलेशन कितनी थी यहाँ पे? 7, और लिखते हैं यहाँ पे 750। वहीं पर 1 साल बाद पॉपुलेशन 50 से घट गई होगी, तो कितने बचे होंगे? 700। सेकेंड ईयर में भी 50 से घटेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 650। फिर 50 घटेंगे, कितना हो जाएगा? 600। फिर 50 घटाने हमारे पास कितना हो जाएगा? 550। फिर 50 घटेंगे तो कितना हो जाएगा? ओनली 500। फिर क्या 50 घटेंगे तो हमारे पास 6 ईयर में कितने हो जाएंगे? 450। 7 ईयर में फिर से 50 घटे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 400। फिर से एक और बार 50 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 350। 9th ईयर में कितना बचेगा हमारे पास? 300। वहीं पे 10 ईयर में कितने बचेंगे लोग वहां पे? सिर्फ 250। इस तरह से हमारे पास ये टेबल भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। बस हमें सिंपल क्या करना है, जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे वैसे वैसे 50 मेंबर्स कम होते चले जाएंगे विलेज में से। वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हमारे कहते हैं सिटी में। थर्ड में हमें दे रखा है फाइंड एन एक्सप्रेशन डेट रिलेट पी एंड टी। हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे? एक्सप्रेशन, वही लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए, जो किसको रिलेट करे? पी एंड टी को। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो थी हमारे पास 750, जो कि घट रही है कितनी? यहाँ पर हमारे पास 50% पर ईयर, मतलब टी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा पी इक्वल्स टू 750 माइनस 50 ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, हम वही लिखेंगे, दिस represents linear growth because population is decreases या shifted at constant rate। हमारे जो कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ डिक्रीज हो रही है, कैसे? कांस्टेंट रेट से। इसी तरह वो भी कांस्टेंट रेट, वो भी हमारे पास कैसे? एवरी ईयर, हर साल कांस्टेंट रेट से क्या होती है? पॉपुलेशन जा रही है कहाँ पे? सिटी की तरफ में। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे अपना फाइनल क्वेश्चन 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमारे पास पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट? कंप्लीट हो जाएगी। वहीं पे देखिए हमारे पास यहाँ पे फोर्थ है। फोर्थ में क्या दे रखा है? टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। मतलब जिस दिन रिचार्ज कराओगे उसके बाद से पर डे कितने रुपए कम हो जाएंगे? यहाँ पे 15 रुपए कम हो जाएंगे। वहीं पर हमें फर्स्ट में क्या दे रखा है? राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। हमारे पास जो मॉडल है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनानी है, उसमें रिमेनिंग बैलेंस कितना दिखाना है यहाँ पे? बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे। एक्सप्लेन वाई इट, कहते हैं इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। और हमें ये दिखाना है, एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर डिके क्यों है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने रिचार्ज करा हमने? 600 रुपीज का, माइनस उसमें हमारे पास ईच डे कितने रुपए घट रहे हैं? 15। और डे हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक्स। तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा बी एक्स इक्वल्स टू 600 माइनस का 15x, ये हमारे पास क्या हो गया? लीनियर एक्सप्रेशन। हमें बताना था ये लीनियर डीके क्यों है। हम लिखेंगे दिस रिप्रेजेंटेशन –  , 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
शो लीनियर decay because balance is reduced by rupees 15 constant रेट। जो हमारा बैलेंस है वो रुपीज 15 से ईच डे से क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। वहीं पर हमारे पास सेकंड है, सेकंड में दे रखा है आफ्टर हाउ मेनी डे विल द बैलेंस रन आउट। हमसे पूछा गया है कि कितने दिनों बाद ये बैलेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाइप हो जाएगा। वाइप मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो बी एक्स है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। तो 600 माइनस का 15x इक्वल्स टू जीरो। 600 को अपनी जगह छोड़ देते हैं, माइनस का 15x इधर आके हो जाएगा प्लस का 15x। 15 को 600 को डिवाइड करेंगे हम 15 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60 मतलब 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 14। इसका मतलब 14 डेज बाद यहाँ पे ये जो बैलेंस है पूरा क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, रन आउट। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें थर्ड में क्या बनानी है, यहाँ पे टेबल बनानी है। यहाँ पे देखिए टेबल मैंने कहते हैं एक सेपरेट पेज पे बना लिया, जिसमें हमारे क्या दे रखा है, डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जो बैलेंस है, बैलेंस को बी से दिखाया गया है। यहाँ पर फर्स्ट एक कहते हैं एक दिन बाद हमारा बैलेंस 15 से घट चुका है, तो इसका मतलब कितना बचेगा, 585। फिर 15 घटाएंगे, 570। फिर 15 घटा देंगे, 555। फिर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 540। पांचवें दिन बाद हमारे पास कितने हो जाएंगे, 525। फिर हमारे पास फिर से 15 घटाएंगे, कितना 510। फिर 15 घटाएंगे, कितना 495। फिर 15 घटा दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, 480। फिर नेक्स्ट फिर से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 465। फिर 15 घटाने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 440। कितना बचे, सॉरी 440 नहीं, 450। 465 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 450। हमने क्या करा यहाँ पे, हर एक ईच डे बाद, हर जैसे जैसे डे बीतता गया वैसे वैसे 15 15 रुपए क्या करते गए, घटा गए, 15 रुपीज रिड्यूस करते गए, किस में से, बैलेंस में से। अब हमारे पास 10 दिन बाद जो बैलेंस बचा वो कितना है, 450। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होते के साथ में हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो क्या करना है आपको, पसंद आया है तो लाइक करो, सब कुछ समझ में आया तो दोस्तों को भी समझाओ, कैसे, शेयर करके वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, किससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड।